हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग वीक है आप सबके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे 9 ऑफ अक्टूबर को जब हमारा मार्केट ओपन हो तो हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली डील करें। हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को रीड करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो कल जो वीकेंड है यूएस के मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग नोट पे किया है। डाउ 300 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, नेस्डेक 211 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो आखिरकार यूएस की मार्केट में जो अनस्टेबिलिटी आई थी आफ्टर फेड मीटिंग, कल एक स्ट्रॉन्ग डे काफ़ी दिन बाद यूएस के मार्केट में देखने को मिला है। यूरोपियन मार्केट सारी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगी। यूरोपियन मार्केट के फ्रंट से ऐसी कोई अनस्टेबिलिटी नहीं थी, जो मेन अनस्टेबिलिटी थी वो यूएस फ्रंट से ही थी। तो ग्लोबल मार्केट ने अपना वीक काफ़ी हाई नोट पे बंद किया। हमने भी कल एक पॉजिटिव डे देखा है। निफ्टी 107 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 147 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। अच्छी बात यह कि निफ्टी ने अपने वीकली क्लोजिंग 19,500 के ऊपर करी है और बैंक निफ्टी ने अपनी वीकली क्लोजिंग 44,000 के ऊपर मैनेज किया है, जो इस क्लोजिंग में सबसे पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले एक बार ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। तो निफ्टी ने कल 13 ईएमए को टेस्ट आउट किया, जो करना बनता भी था, और उसके हल्का सा ऊपर ही क्लोज देके गई है, जो एक बड़ी पॉजिटिव थिंग है। अगर मंडे इसके ऊपर सस्टेन करती है तो श्योर शॉट 750 का एक जेन्युइन लेवल है जो आ जाना चाहिए 100%। और अगर 750 का ब्रेकआउट होता है तो हम दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग हमने विटनेस की है। अब अगर हम इंट्राडे में देखें कहाँ पर एंट्री बनी थी, एक दो वीडियो से शायद हम उसे इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे टाइम की वजह से, आज इंक्लूड कर लेते हैं। तो मार्केट गैप अप खुली थी और उसके बाद 600 पे सस्टेन कर रही थी। 600 पे क्लोज एंड सस्टेन के बाद हमें लेना था। तो अगर आप देखोगे इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग भी, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी थी बट अगली सस्टेन नहीं करी। इसने ऊपर क्लोजिंग दी, अगली सस्टेन करी, फिर एंट्री ले सकते थे। टारगेट अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो 645 पहला आपको दिया था, तो 645 के पास ही गया और सेल का सिग्नल आया, फिर सेलिंग आ गई। तो एक एंट्री आप यहाँ ले सकते थे, एक यहाँ ले सकते थे। टारगेट आपका 600 होता, अगेन 600 पे आया, बाइंग सिग्नल बनाया। 645 आपका पहला टारगेट होता जो यहाँ अचीव हो गया, और 645 के ऊपर क्लोज देके सस्टेन भी कर रहा था, तो आप आगे के टारगेट का इंतजार भी कर सकते थे। अगला टारगेट 750 था, वो आया नहीं, बट आपको डिसेंट गेन हो जाता। तो 3 एंट्रीज बनी थी बेसिकली, और तीनों ने एक पहला टारगेट हमारा जेन्युइनली अचीव कर दिया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहले ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड ठीक है, 13 ईएमए और 44,500 का एक डेडली कॉम्बिनेशन आ रहा है जो इसे फेस करना है। तो मंडे बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्रूशियल होने वाला है। इसको गेन करती है तो फर्दर मोमेंटम आ सकता है। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें, जहाँ पे फ्राइडे हम कहाँ पे एंट्री कर सकते थे, तो आपको एक लेवल दिया था 44,500 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। वहीं पर सेलिंग सिग्नल आया था, काइंड ऑफ बेयरिश एनगल्फिंग बनी थी, तब इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 250 आपका टारगेट होता जो यहाँ पे अचीव हो गया था, और पहले भी ओपन होने के बाद 250 पे सस्टेन कर रहा था। एक एंट्री यहाँ ले सकते थे, 500 आपका टारगेट होता, वो भी अचीव हो जाता। फिर इसने 250 पे आया, बाइंग सिग्नल बनाया। 13 में गेन होने के बाद ले सकते थे या 250 के बाद लेते। टारगेट आपका 500 होता, वो एग्जैक्ट नहीं अचीव हुआ, थोड़ा पहले से गिर गई। तो इसमें भी 3 एंट्री बनी थी, एक ये दोनों तो आपके परफेक्टली टारगेट अचीव कर दिए। तीसरी वाला हल्का सा रह गया टारगेट अचीव करने से। तो फ्राइडे अगर हम कंक्लूड करें, अगर आपने सिर्फ लेवल्स को ब्लाइंडली फॉलो किया होता, उसमें एंट्री बनने पे ट्रेड ली होती, तो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा दिन था क्योंकि मार्केट में मोमेंटम था। इतना मोमेंटम था कि इतनी स्विंग थी कि पहले टारगेट बड़ी आसानी से आ जा रहे थे। अब करते हैं मंडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक ले, दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर किसी बिगनर को डेल्टा क्या होता है, 13 के ईएमए क्या होता है नहीं पता, ऑलरेडी हम इस पर डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के इस चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा।
और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। सपोर्ट है 575 से 600 और 500, रेसिस्टेंस है 750 और 900, क्रूशल लेवल है 646 से 650 का जोन, जिसके ऊपर हल्की सी क्लोजिंग मैनेज की है निफ्टी ने फ्राइडे को। ऑप्शन सेलर 19,900, पुट सेलर 19,350 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो ये चार्ट है हमारा, निफ्टी एक अच्छी क्लोजिंग मैनेज करके गई है 13 EMA के हल्का सा ऊपर। ग्लोबल मार्केट बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस है हम एक डिसेंट गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। कोई बड़ी नहीं कि 200-300 पॉइंट की नहीं, 50-60 पॉइंट की एक डिसेंट गैप अप ओपनिंग हम एटलीस्ट देख सकते हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं कि गैप अप के केस में कैसे डील करें। तो गैप अप के केस में तो हमारा एक ही लेवल आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको गेन करना फर्दर रैली ट्रिगर करेगा, वो है 750 का। तो अगर इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुलती है बट क्लोजिंग ऊपर दे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप 800 और 900 के टारगेट के साथ जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो हम जस्ट आउट द मनी वाले पुट बाय कर सकते हैं। 700 और 646 से 650 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। टारगेट की बात हुई, स्ट्राइक की बात हुई। अब अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की अगर हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था कि गैप अप के सिनेरियो कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में जोन आ रहा है 646 से 650 का, बहुत छोटा सा जोन है, इसके जस्ट ऊपर बंद हुई है, तो इसी के ऊपर खुलेगी। खुलने के बाद इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट बाय साइन, और 600 आपका फर्स्ट और 500 सेकंड टारगेट हो जाएगा। और इसको ब्रेक नहीं करती है, इसके ऊपर ही सस्टेन करती है, 2 कैंडल कर जाए, तो इट्स अ कॉल बाय साइन। 750 और 800 के टारगेट के साथ आप कॉल बाय कर सकते हो। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है 600 का आ रहा है। ऐसे गैप डाउन के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर इसके नीचे क्लोज देती है, कैंडल सस्टेन करती है, तो पुट बाय साइन है। 500 और 375 से 400 का जोन टारगेट होगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे, सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। और 646 से 650 का जोन और 750 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 500 और 44,000, रेसिस्टेंस है 500 से 564 का जोन और 45,000। ऑप्शन सेलर है तो 45,500, पुट सेलर 43,400 का नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये लेवल्स रहे जिनकी आप यूटिलाइजेशन से मंडे ट्रेड कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। अगेन गैप अप के चांसेस दिख रहे हैं। गैप अप के केस में जोन आ रहा है, वो आ रहा है 500 से 564 का जोन। तो ये पूरा जोन बड़ा ही डेडली जोन बनेगा निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए। तो उसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 750 से 800 का जोन फर्स्ट और 45 आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे। और पुट अगर हम बाय करते हैं तो 250 आपका फर्स्ट और 44 आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा। ये बात है स्ट्राइक की, टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के केस की हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट के केस में जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 44,000, अगर हम एग्जैक्ट क्लोजिंग देखें तो 44,360 पे क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो नीचे एक 250 का लेवल आ रहा है, ऊपर 500 से 564 का, ऊपर से 500 से 564 का जोन आ रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो दोनों जो लेवल हैं वो दूर दूर है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि राइज होकर आए, इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन कॉल बाय। ये यहाँ पर सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय।
या नीचे गिर के आए 250 पे बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय। तो जब फ्लैट का केस होता है और जो लेवल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, 13 EMA की हेल्प से अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो, इसकी हेल्प से भी ट्रेड ले सकते हो। तो ये था फ्लैट का केस। अब है लास्ट केस जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में अगर हम देखें तो 250 का लेवल आ रहा है, जिसको फ्राइडे को पूरे दिन रिस्पेक्ट भी दे रही थी बैंक निफ्टी। तो इसके नीचे क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो 44 के 1000 के टारगेट के साथ पुट बाय। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो ज़रूर कॉल बाय है। 500 से 564 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो कैसे डील करें। फाइनेंशियल निफ्टी है क्रूशियल लेवल 800 से 816, सपोर्ट है 500 750, रेसिस्टेंस है 900 20,000। बायर और सेलर दोनों के लेवल्स ये रहे। तो ये था मंडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल साबित हो रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमेशा की तरह सजेशन रहेगा कि अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ हमेशा करें। अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। और ये ट्राई करें कि सीखते रहें, जितना आप सीखोगे उतने आप बेटर ट्रेडिंग कर पाओगे। टिप्स पे भरोसा ना करें, अपनी एनालिसिस खुद करें, सीखें। और इस एनालिसिस से आप हेल्प ज़रूर ले सकते हो, बट अपनी साइड से इनपुट डालना ना भूलें। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।